भारत में तमाम अक़लियतों पर ज़मीन तंग है, लेकिन पंजाबी सिखों के खिलाफ तो आप देख रहे हैं कि जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। इसीलिए सिखों को खालिस्तान तहरीक से बदगुमान करने, उन्होंने सजा देने के लिए जालिमाना ज़रई इस्लाहात की गई। K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है, किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है, उसको लाया जाता है। बताइए अमृतपाल सिंह जी, आप क्या समझते हैं? हम तो भारत के संविधान को मानते नहीं। अमृतपाल सिंह मारो जूते, इसको खींच खींच के भारत के संविधान को नहीं मानता। और भारत का संविधान के लिए ना फिर कुछ और करना पड़ेगा इसको, तब ये मानेगा भारत का संविधान। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये सांप है। ये अपने आप को सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं। मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो। ये बढ़ते आपको बताएं कि मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी जेरे अताब आ गए। आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी ने मोदी सरकार की नाइंसाफी और मजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। से मैं ये सवाल जनरल साहब पूछना अगर चाहूँ कि आपको मोदी की हठधर्मी की वजह क्या नजर आती है? और पूरी दुनिया इस इशू को हाईलाइट करी। आप देख रहे कश्मीर का मामला भी सबके सामने, किस तरह जुल्म वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है जनरल साहब। दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है, दुनिया बात नहीं करी इस इशू पर। यानी अपना मुफाद अहम है, इंसानियत को सब भूल गए। पंजाब में इतने बुलंद देखे, वही अमृतपाल सिंह आईएसआई की शेयर लेकर, आईएसआई का पैसा लेकर वही काले दिन वापस पंजाब में लाना चाहता है। इसको तो पकड़ो, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ को वहां पे, सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ का मैसिव डिप्लॉयमेंट करो वहां पे। इसको पकड़ो, सीआरपीएफ मार मार के इसका दुम्बा बनाएगी सबसे पहले, और इसको जेल में डालो। कहां पे, मैं बताता हूं आपको। पंजाब में जेल में मत डालना कि लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर। नो 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 नो, इसका इकोसिस्टम वहां पे है, ये मदद करेगा इसका इकोसिस्टम। आप उसको पंजाब में मत डालो, आप उसको डालो बिल्कुल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, केरल की किसी जेल में डालो, जहां पे ना वो कल्चर समझता हो अमृतपाल सिंह, ना उनकी लैंग्वेज समझता हो, ना उनका खाना समझता हो। एंड ही शुड बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एवरीबडी, इन कंप्लीट 100% आइसोलेशन। अमृतपाल कहां गया किसी को पता है? या डालिए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के किसी जेल में दूर, आइजॉल, लोंगतलाई, लुंगले, कहीं पे ऐसे दूर जगह जहां पर नेटवर्क ही ना मिले फोन का। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अब भारत में जो खालिस्तान समर्थक वाले लोग थे उनके ऊपर जोरदार कार्रवाई हो रहा है। अमृतपाल सिंह जो एक तरीके से खुद को बहादुर मानता था या फिर 10वें गुरु के तौर पर वो प्रेजेंट कर रहा था, अब वो गली गली में भागता फिर रहा है। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में ज़बरदस्त जलन है। और अब आप पाकिस्तान मीडिया में देखोगे कैसे हमीद गुल जैसे जो पहले आईएसआई चीफ रह चुके हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान को, और खालिस्तान मुद्दे को बढ़ावा देकर कैसे वो भारत को हानि पहुंचाना चाहते थे। पहला आप वीडियो देख लीजिए। यानी एक इतनी जबरदस्त नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने लिस्टें दी, यहाँ की लिस्टें चली गई थी। हम सिर्फ इतना, मैं अगर आप कहूं, अभी आप मेरे से कहलवाना ही चाहते हैं, तो वो इतना कहते थे कि भाई हम अपनी नजरें बंद रखेंगे, हमें क्या जरूरत है इसके साथ कि हम तुम्हारे, इंडिया ने कभी हमारे साथ इतनी भी रियायत की है कि आप उनके साथ रियायत करें। लेकिन वो जो गई होंगी, वो तो क्योंकि जब बहुत कारनेज हुआ दिल्ली के अंदर सिखों का और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, तो वो तकरीबन 6,500 सिख भाग के पाकिस्तान आ गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर। अच्छा, खुले थे उस वक्त, ये बाउंड्री नहीं लगी थी। चुनाचे उनको फिर हमने जेलों में लोकेट किया, तो वहां से कोई 1100 की लिस्ट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कहा गया कि जरा इन लोगों को, तो वो 1100 की लिस्ट थी, बस वो नहीं, हमारे नहीं एजेंट थे, लेकिन उन्होंने जाके मारना शुरू कर दिया बाद में। और बड़ी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीबोगरीब हरकत कर डालता है। और बेनज़ीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती थी। तो बात यह है कि कभी भी तहरीकें ऐसे नहीं चला। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तमाम जो बाहर के सिख थे वो खुद असला खरीदते थे यहां से, और वो ले जाते थे पार। यानी आपके पास गंगा सिंह ढिल्लों थे, गुरमीत सिंह औलख थे, आपके पास जगजीत सिंह चौहान थे जो सेल्फ ट्रायल वो थे, बहुत सारे ऐसे सिख जो कि आते हैं। यानी उनकी तमाम इबादत गाहें पाकिस्तान के अंदर है। सच्चा सौदा है, ननकाना साहब है, फिर करतारपुर दरबार करताब है, पंजा साहब है, यानी दीगर और बेशुमार उनकी इबादत गाहें। और फिर वो तौहीद परस्त हैं। उनका झगड़ा क्या है हिंदुओं के साथ? और एक वक्त में जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले वहां पे 20% सिख, उनकी आबादी 2% है इंडिया की आबादी का,
लेकिन 20% अफवाज हिंद के अंदर उनके लोग मौजूद थे। और पायलट्स का ये आलम था कि 80% पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के सिख थे। ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया की हुकूमत थी, हम सोवियत यूनियन को भी अफगानिस्तान में रोके हुए थे, और उससे पहले चूंकि भारत मशरकी पाकिस्तान को तोड़ चुका था, तो भारत में मौजूद सिखों की तहरीक आज़ादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक हिमायत कर रहा था कश्मीरी सिखों की कि भारतीय रियासत तकरीबन मुनहदिम होने पर 19। और जाहिर है लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैकवक्त वो दो एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते, और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है और जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि खालिस्तान की रियासत अगर बन भी जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हलीफ और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होगी और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि भारत के साथ तो उसकी वैसी दुश्मनी है। खास तौर पर ऐसे में कि जब नरेंद्र मोदी खुलकर कहता है कि मैं बलूचिस्तान को आजाद अलग करवा देंगे, अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है, जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, तो ऐसे में हमारे पास मुकम्मल जवाज मौजूद है कि हम भारत के अंदर जितनी भी तहरीक आज़ादी की तहरीकें हैं हम उनकी मदद करें। तहरीक आज़ादी कश्मीर को इस वक्त दोबारा भड़काना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिख एक मार्शल रेस है, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हो चुके हैं, और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ इनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान का तो सपना है भारत में कई टुकड़ा करने का। कश्मीर में कोशिश किया, अब खालिस्तान पंजाब में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप हिस्ट्री वाइज देखोगे, भारत की गलती के कारण ही खालिस्तान पैदा हुआ है कांग्रेस के टाइम में। हालांकि उस टॉपिक पर हम डिटेल्स में मेरा मेन चैनल में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, नहीं तो आज खालिस्तान मुद्दा नहीं होता। कांग्रेस के टाइम में इसे जानबूझकर बढ़ाया गया था पॉलिटिकल गेन के लिए। बाद में पाकिस्तान समेत दूसरे कंट्री उसका फ़ायदा उठाने के लिए आगे आए और कुछ हद तक फ़ायदा भी उठाए। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, पाकिस्तान का तो सपना है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान को आगे कर पाकिस्तान के पीछे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश चाहते हैं कि खालिस्तान मुद्दे को आगे भड़काया जाए। पिछले 1-2 दिन में ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में जो हमारा दूतावास है वहाँ पर जो अटैक किया, इससे अब पता चल जाता है कि ये सारे देश चाहते हैं कि भारत में अनरेस्ट पैदा हो और भारत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है वो ना कर पाए। पाकिस्तान तो सिर्फ उनका एक मुखौटा है ताकि सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर जाए और जो असली लोग हैं उनका पता नहीं चले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब भारत को भी स्ट्रांगली जवाब देना होगा। जैसे हम अमृतपाल सिंह को जैसे अरेस्ट किए, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि उनका जितने साथी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। बाकी और भी जो सिंपैथाइजर है खालिस्तान के, उनको एक एक करके अरेस्ट किया जाए या फिर उनको बिल्कुल एलिमिनेट किया जाए, चाहे किसी भी तरीके से हो। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अगर भारत सरकार को लग रहा है कि नहीं उठाना चाहिए वो उठाए। इसके साथ साथ देश के बाहर जो लोग हैं उनके ऊपर भी स्ट्रांगली कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये कोशिश कर रहे थे, तब भारत सरकार को स्ट्रांगली कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा सीरियसली कोई इंटरेस्ट या फिर इंटेंट शो नहीं किए। इस बात को लेकर आज हम ऐसे हालात में हैं। अगर अब हम ढिलाई करेंगे तो आने वाले कुछ साल में और ज़्यादा हालात ख़राब होगा और बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाएगा। और जो हिंदू सिख यूनिटी है, मैं तो हिंदू सिख को कोई अलग मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि इनके बीच डिवाइड और बढ़े, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। दोस्तों रुकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।